Hello listeners, welcome to the online class of zoology. Today we are going to start new topic of fish biology and the topic is chondrichthyes part 1. Chondrichthyes is a class that contains the cartilaginous fishes. और कार्टिलेजिनस फिशेस वो होती हैं जिसके अंदर जो स्केलेटन होता है वो बोन का नहीं होकर के कार्टिलेज का बना हुआ होता है और मेनली इनको कहा जाता है कि दे बिलोंग टू डिवीजन नेथोस्टोम्स यानी कि दे आर जॉड वर्टिब्रेट्स एंड दे हैव पेयर्ड फिन्स मीन्स दैट they have pectoral fins and pelvic fins. Then they have paired nares, they have scales, they have a heart with its chambers in series and skeleton made up of cartilage rather than bone. Okay, तो ये जो मैंने बताया आपको ये मेन करेक्टर मतलब इस तरह से है कि इससे इन करेक्टर्स से या जनरल करेक्टर्स से जो कॉन्ड्रिchthyes है इनके जो स्पेशल करेक्टर्स हैं इनसे ये पहचानी जाती हैं फिशेस. देन जो क्लास है कॉन्ड्रिchthyes इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस. ठीक है, 2 सब क्लासेस में ये डिवाइडेड होते हैं, इलेस्मोब्रैंकाई एंड होलोसिफेलाई. जो कॉन्ड्रिchthyes है ये किंगडम जो एनिमेलिया किंगडम जो है उसके कॉर्डेटा फाइलम में बिलोंग करती है. ये कॉर्डेटा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि कॉर्डेटा के 3 बेसिक करेक्टर्स होते हैं कि दे हैव नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड, देन दे हैव नर्व कॉर्ड, देन दे हैव पेरेंजियल गिल स्लिट्स इन सम स्टेज ऑफ लाइफ. और जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रेट्स में किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, इसलिए ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा इसकी कहलाती है. अब कॉन्ड्रिchthyes में जो है क्या क्या फिशेस आती हैं, एक तो शार्क्स, रेज, स्केट्स और रेडफिश. रेडफिश मीन्स काइमीरा. ठीक है, और स्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज है ना. ये इस तरह से ये देखिए बताया हुआ है, डायग्राम है ये जिसमें ये बताया कि इसका जो हेड पार्ट है उसके अंदर क्रेनियम है जो कि कॉन्डोक्रेनियम है, फिर जॉज हैं, गिल आर्चेस हैं, पेक्टोरल फिन, वर्टिब्रल कॉलम, पेक्टोरल गर्डल अंदर है ना, देन पेल्विक गर्डल, क्लैस्पर्स, पेल्विक फिन, फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, एनल फिन. तो इस तरह से ये सारा इसका मेन जो लेबलिंग्स हैं ये इसके अंदर बता रखी हैं, दैट यू कैन डू वेरी वेल. इलेस्मोब्रैंकाई में अगर हम इसको देखें कि क्या इसका मीनिंग है, तो इलेस्मोस जो वर्ड है वो अगर हम ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट वर्ड इलेस्मोस होता है और उसका मतलब होता है प्लेट, और दूसरा होता है ब्रैंकिया, और ब्रैंकिया इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद द टर्म गिल्स. दैट इज़ प्लेटेड गिल फिशेस हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सर्वाइवल. मतलब ये जो फिशेस होती हैं इनमें इनकी जो हिस्ट्री इस तरह से है कि इन्होंने काफ़ी जो पीरियड्स हैं वो पास करते 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 और अभी भी ये सर्वाइव कर रही हैं. एट प्रेजेंट भी दे आर प्रेजेंट है ना, रिसेंट टाइम्स में भी ये हैं. और सर्वाइवल कहाँ से है इनका, फ्रॉम डिवोनियन टू द रिसेंट टाइम्स. और जो बर्ग एक जोलॉजिस्ट हुए थे उन्होंने डायरेक्टली रेफ़र किया था इलेस्मोब्रैंकाई को एज अ सेपरेट क्लास. नाउ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इलेस्मोब्रैंकाई है इसमें बोन्स नहीं हैं और स्केल्स और टीथ ज़रूर इनका इस तरह से प्रेजेंट है. और कहते हैं कि शुरू में अर्ली लाइफ में इनमें बोनी स्केलेटन हुआ होगा, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो बोन्स हैं देवर एक तरह से लॉस्ट एंड उनमें सेकेंडरी
करेक्टर या प्रिमिटिव करेक्टर जो उसमें रहा होगा, और बाद में इसके अंदर जो कार्टिलेजिनस जो उनका करेक्टर है वो सेकेंडरी करेक्टर उसके अंदर डेवलप हुआ। तो इस तरह से हम थोड़ा सा बता सकते हैं कार्टिलेजिनस के बारे में, एलास्मोब्रैंकाई के बारे में। अब जनरल करेक्टर्स एलास्मोब्रैंकाई की अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो एलास्मोब्रैंक हैं वो मोस्टली मरीन फिशेस होती हैं, यानी कि समुद्र में पाई जाती हैं और बहुत लार्ज नंबर में पाई जाती हैं। और एलास्मोब्रैंकाई की जो फिशेस होती हैं, अगर उनका कॉमन नाम अगर हम देखें तो उनको हम शार्क्स और रेस की तरह बोलते हैं। शार्क जैसे आप डॉग फिश है वो भी शार्क है ना। तो जो शार्क्स होती हैं वो हैमर हेडेड फिश वो भी शार्क है ना। ऐसे रेज होती हैं तो जैसे कि इलेक्ट्रिक रे है ना, स्केट्स हैं जैसे। तो इस तरह से जो शार्क्स एंड रेज हैं वो एलास्मोब्रैंकाई में आती हैं। नाउ दीज फिशेस आर characterized by cartilaginous endoskeleton which is partly calcified. Exoskeleton is in the form of dermal tentacles or placoid scales. ये जो एलास्मोब्रैंक्स हैं इनको जो जाना जाता है इनकी स्किन से जाना जाता है, और स्किन के अंदर जो प्लेकॉइड स्केल हैं दैट आर स्पेशल टू दी एलास्मोब्रैंकाई। और प्लेकॉइड स्केल की हम प्रैक्टिकल में स्लाइड भी बनवाते हैं अगर फ़िश अवेलेबल हो जाती है तो। वैसे तो ये सब डिसेक्शंस बैंड हैं, लेकिन समटाइम्स कोई ऐसी फ़िश होती है कि जो डेड हो गई है या कुछ, तो वो फ़िश आ जाती है तो वी कैन ऑलवेज टेक स्किन फ्रॉम दैट फ़िश, और उस स्किन में से हम प्लेकॉइड स्केल की हम स्लाइड बनाते हैं और फिर हम उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं। तो जो प्लेकॉइड स्केल जो डर्मल टेंटिकल्स हैं इसके कॉन्ड्रिच थाइस के या एलास्मोब्रैंकाई के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टडी। देन इसमें एलास्मोब्रैंकाई में इन फिशेस में जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं उनका एक पेयर होता है, नंबर 1। दूसरा, इनका जो फ़िश की जो मतलब बॉडी है उसमें 5 to 7 जो गिल स्लिट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे अगर हम शार्क की बात करें तो जो शार्क है उसमें लेटरल साइड में ये स्लिट्स दिखते हैं, लेकिन जबकि टॉर्पेडो या इलेक्ट्रिक रे इस तरह की जो फ़िश होती हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी का शेप है वो डिफरेंट होता है ना, दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं, तो उनमें जो पोजीशन होती है गिल स्लिट्स की वो डिफरेंट होती है। लेकिन जो गिल स्लिट्स का जो नंबर है वो 5 to 7 ही होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अगर आप ध्यान करेंगे तो जो डॉग फिश है जिसको आपने बहुत बार पढ़ा भी है, उसका डायग्राम भी आपने बहुत बार बनाया है, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उसमें 5 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लियरली दिखते हैं बिल्कुल। गिल स्लिट्स जो हैं वो डायरेक्टली जो बाहर की तरफ खुलते हैं, जैसे कि टीलियोस्ट में होता है कि सारा जो गिल्स हैं उनकी एक ही ओपनिंग होती है जिसको हम ऑपरक्यूलम कहते हैं। ये जो ऑपरक्यूलम है ये कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होता है। स्कल जो होता है इनका हायोस्टाइलिक होता है या फिर एम्फीस्टाइलिक होता है और बिना सूचर के होता है। हायोस्टाइलिक से ये मतलब है कि जो इनका जो जॉज है वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता है स्कल के पार्ट से, है ना, साथ साथ में मतलब कोई लिगामेंट होता है उसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है जो इनका अपर जॉ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे होता है। और एम्फीस्टाइलिक में आप ये बताएंगे कि जो अपर जॉ की जो बोन होती है और जो स्कल की बोन होती है वो साथ साथ होते हैं लेकिन ऐसे जुड़े हुए नहीं होते हैं। फिर टेल जो होती है इनकी हेट्रोसर्कल होती है। हेट्रोसर्कल से क्या मतलब है कि इनका जो टेल का जो लोब होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोसर्कल, जो कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है शार्क का या रे का, शार्क का स्पेशली। और इसमें आप ये बताएंगे कि जो क्लोएका है इसके अंदर वो होती है, प्रेजेंट होती है क्लोएका। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो फर्स्ट पेयर होता है गिल स्लिट्स का दैट इज़ मॉडिफाइड इनटू द स्पायरेकल्स। ये भी आप इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, बट आई शुड टेल यू कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ गिल स्लिट होता है दैट इज़ मॉडिफाइड इनटू द स्पायरेकल्स।
फिर ये देखिए लेसन ब्लैंक्स में ये जो स्केट्स एंड रेज हैं, ये वार्म टेम्परेचर सीज में मोस्टली पाई जाती हैं। शार्क्स जो होती हैं वो कोल्ड डीप वाटर में ओशन फ्लोर पे, एंड दे मूव टुवर्ड्स द कोस्ट फॉर फीडिंग। तो इस तरह से इसके फीचर्स हैं एलास्मोब्रैंक फिशेस के, विच यू कैन सी वेरी वेल। देन दीज आर द डर्मल डेंटिकल्स और प्लेकॉइड स्केल्स। ये देखिएगा इनकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है, रफ होती है। अगर आप इसको छेड़ेंगे तो छुएंगे फिश की स्किन को तो यू विल फील इट लाइक द सैंड पेपर, है ना, खुरदरी सी लगेगी आपको, क्योंकि उसके अंदर जो है वो स्केल्स प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई। और जो स्केल्स हैं वो क्या है, प्लेकॉइड स्केल्स हैं। और प्लेकॉइड स्केल्स का जो स्ट्रक्चर होता है या जो उसका जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल टीथ की तरह होता है, दांत की तरह ही होता है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं और ये बड़े शार्प होते हैं, स्मॉल होते हैं और शार्प होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो एलास्मोब्रैंक्स का जो जनरल कैरेक्टर्स है उसमें हमने थोड़े बहुत करे हैं। अभी आगे और भी बाकी हैं कैरेक्टर्स, वो हम अपनी सेकंड क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट 1 का एंड यहीं पे करते हैं और तब तक आप देखिएगा, रिवाइज़ करिएगा जो भी आपको कराया है, जिससे कि क्योंकि आप रिवाइज़ करेंगे तो हम आगे जो भी पढ़ेंगे तो उससे आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो जब तक कि हम नेक्स्ट पार्ट के लिए दूसरी ऑनलाइन क्लास पे हम आएंगे, जब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।